Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. It's very good to see your activeness in your work. Keep it up like this. So today's lecture is also about to improve our vocabulary. In today's lecture, we are going to learn some interesting and new words. Okay, let's start it. First of all, we have the word dose and dose. Both have the same pronunciation. There is no any difference between the pronunciation of this word, but the usage as like always is different. So first of all we have the word doze. इस डोज से अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो इस डोज का मतलब होता है स्लीपिंग मूड। मतलब हम लोग कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं या कोई ऐसा लेक्चर सुन रहे होते हैं जिसमें हमें नींद आ रही होती है, हम लोग स्लीपी मूड में होते हैं, नैपिंग कंडीशन में होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डोज। फॉर एग्जाम्पल, दे डोज इन देयर मैथ्स लेक्चर। मतलब मैथ्स लेक्चर के दौरान वो क्या कर रहे होते हैं, डॉजिंग कर रहे होते हैं, एज लाइक स्लीपिंग कंडीशन के अंदर होते हैं। मतलब जैसे सिंपल वर्ड्स में कहे कि हम लोग बड़ा मुंह खोल खोल के से कर रहे होते हैं ना, से हमें पता नहीं कितनी नींद आ रही होती है, उस कंडीशन को हम लोग डोज कहते हैं। ठीक है, आई होप कि अब ये वाली बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इस डोज की मीनिंग क्या है। अब अगर हम लोग वर्ड की बात करें DOSE डोज, तो इसका मतलब होता है अफिक्स कंडीशन। एक ऐसी फिक्स कंडीशन या मेयरेबल कंडीशन या मेयर्ड कंडीशन, मतलब जिस तरीके से हम लोग दवाइयों वगैरह का डोज देते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, उसका मतलब ये होता है कि एक मेयर्ड थिंग है कि मतलब एक इतनी चीज़ सुबह में लेनी है, या एक फिक्स थिंग है जो इतनी चीज़ जो है वो शाम में लेनी है, इसलिए उसे डोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये डोज का मतलब ये होता है कोई फिक्स्ड चीज़ और या कोई मेयर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर advise to take the dose of medicines at time। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वाले जो क्वेश्चंस है या इस तरह की वोकेबुलरी है, एक तो ये न्यू वर्ड्स है, मतलब डिफरेंट यूजेस के अंदर आते हैं, या डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो नेशनल लेवल के ऊपर होते हैं उसके अंदर ये पेयर में दिए जाते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते हैं। इसको पेयर में देने का मतलब हमेशा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट है किसी भी टेस्ट के अंदर बैठने वाला, उससे इन दोनों की मीनिंग क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो वो मीनिंग भी नहीं पूछ रही, वो जस्ट आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए कहेंगे। अब इस सेंटेंस से ही पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे DOSE वाला डोज लगा देती है, डोज इन देयर मैथ्स लेक्चर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एरर डिटेक्शन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। या मैं यहाँ लिख दूँ, डॉक्टर एडवाइज टू टेक द डोज ऑफ मेडिसिन एट टाइम, DOSE लगा दूँ, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास वर्ड है एलिजिबल, इलीजिबल। अब हमारे पास ये इस तरह के वर्ड है जो हम लोग कॉमनली रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, और हम मोस्टली इस एलिजिबल की जगह ये वाला एलिजिबल भी यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि ये दोनों ऑपोजिट मीनिंग है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है ऑलमोस्ट। अब अगर हम लोग ई फॉर एलिजिबल वाले की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्वालिफाइड, किसी चीज़ के एबल होना। ठीक है, किसी चीज़ के कैपेबल होना, उसे हम लोग क्या करते हैं, एलिजिबल। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एलिजिबल फॉर द टेस्ट। इसका मतलब ये क्या होगा कि जितने भी क्राइटेरियाज नीडेड है, रिक्वायर्ड है उस टेस्ट के लिए, उसके लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, ही इज़ एलिजिबल टू टेक द क्लास इन दिस, टू टेक क्लास, ही इज़ एलिजिबल टू एडमिट एनीवेयर। सो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसके ऊपर वो पूरा उतरता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिजिबल। मतलब अ पर्सन हु हैज़ कैपेबिलिटी, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसके लिए एलिजिबल का वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, अब हमारे पास वर्ड है इलीजिबल। अब इस एलिजिबल का मतलब ये है पुअर हैंड राइटिंग। पुअर हैंड राइटिंग का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज़ जो जिसे पढ़ने में मुश्किल हो, जो सही तरीके से नज़र ना आ रही हो, डेट कांट रीड प्रॉपरली, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इलेजिबल। फॉर एग्जाम्पल, हर हैंड राइटिंग इज सो एलिजिबल, सो आई कांट अंडरस्टैंड। उसकी जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी या हार्ड टू अंडरस्टैंड थी, इसलिए वो मैं उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। ठीक है, अब आप लोग जब इसके सेंटेंसेस बनाएं तो इसके सेंटेंसेस में कोशिश क्या करें, वैराइटीज़ लेके आया करें, न्यू
सेंटेंसेस दिमाग में लाके इस वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज़ करने की कोशिश क्या करें। अब आप लोग एलिजिबल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हैंड राइटिंग के ऊपर ले सकते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर के बारे में भी कह सकते हैं, द न्यूज़पेपर वाज सो एलिजिबल सो आई डिडंट रीड इट प्रॉपरली, इस तरीके से आप इसके कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, अब हमारे पास और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं दो, दैट इज आइस एंड स्नो। आइस बर्फ़ को कहते हैं, वी नो इट वेरी वेल। स्नो भी ऑलमोस्ट बर्फ़ को कहा जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आइस है हमारे पास वो क्रिस्टल होती है, द वाटर इन इट्स फ्रीज कंडीशन, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। एक वाटर जिसे फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। स्नो में भी आप कह सकते हैं कि वो फ्रीज जरूर होता है, लेकिन वो जो क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म के अंदर होता है, उसकी कोई ना कोई शेप बनी हुई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइस। फॉर एग्जाम्पल, शी breaks the ice for her juice, ठीक है। अब ये वाली सिंपल आप ये समझने कि वो आइस भी हो सकती है जो हम लोग रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में फ्रीज की हुई होती है, वो सारी ये वाली आइस है, ठीक है। तो जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर हमारे पास आइस आती है वो आइस है, जो बर्फ़ आती है वो आइस है। अब वो बर्फ़ जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म के अंदर नहीं आती है, जो हमारे पास स्नोई फॉर्म के अंदर आती है, स्नोई फॉर्म मतलब बोला कि स्मोकी फॉर्म, नरम नरम हो, ठीक है, मतलब हार्ड ना हो लेकिन हो फ्रीज्ड वाटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बर्फ़बारी होती है इसीलिए उसको स्नोफॉल कहते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी जो है वो फ्रीज होगा, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पत्थर बन के हमारे पास नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो यस्टरडे देयर वाज स्नोफॉल इन द सिटी, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो। हमारे पास दो वर्ड और है, लूज एंड लॉस। अब ये भी जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे होते हैं इन वर्ड्स का। ऑलमोस्ट इन द प्रीवियस होमवर्क एक स्टूडेंट ने ये गलती की हुई थी कि उसने लॉस की जगह लूज यूज़ किया हुआ था। सो इंशाल्लाह अब ये लिया ही मैंने वर्ड इसलिए ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाए, जो कि अभी होने वाला है इंशाल्लाह। ओके जी, हमारे पास वर्ड जो है लूज़। लूज़ वही कंडीशन जो हम लोग समझ रहे हैं अपने दिमाग में आप लोग के एकदम से आई है कि मतलब एकदम ढीले ढीले किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का प्रॉपर फिक्स ना होना, अनटाइट चीज़, द थिंग दैट इज़ नॉट टाइट, वो चीज़ जो टाइट नहीं है, जैसे आप यूँ कह सकते हैं अनपिंड। इसके सिनोनिम की बात करें, इसके सिनोनिम के लिए आप अनपिंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ जो ढीली है, इसको पिन में नहीं लगाया हुआ, इसको टाइट वगैरह नहीं किया हुआ, सो वो हमारे पास वर्ड है लूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेयर्स लूज टी शर्ट्स, ठीक है, वो जो है लूज टी शर्ट्स को वेयर करता है, ठीक है, यानी टाइट टी शर्ट्स नहीं पहनते। अब हमारे पास अगर वर्ड नीचे है वो है लॉस। इस लॉस का मतलब होता है टू वेस्ट एनीथिंग, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना है, किसी चीज़ में शिकस्त हासिल कर लेना, ठीक है, हार जाना, ये लॉस है। नुकसान होना, हार जाना, किसी चीज़ को गवा देना, ये लॉस है, ये लूज है। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। सो अब अगर हम इस लॉस की मीनिंग करें, दे लॉस द मैच ऑल टाइम, वो हर वक्त क्या होता है, जो भी मैच होता है उसको हार जाते हैं, ठीक है। सो दीज वर्ड सम वर्ड्स डेट इज टू मच इंपॉर्टेंट, इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा। अगर हम डोज और डोज वर्ड की बात करें, एलिजिबल एलिजिबल की आइस, नो, लूज एंड लूज, ये हमेशा पेयर के अंदर आपको मिलेंगे और सेंटेंसेस बनाने के भी मिलेंगे इन डिफरेंट कंडीशन, इन डिफरेंट टेस्ट, और आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेट आई हैव टोल्ड यू मोस्टली कि ये हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन में आइस, स्नो भी बहुत आता है, डोज डोज, एलिजिबल एलिजिबल, लॉस लॉस, लूज लॉस, एंड लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पिछले 2 टेस्ट पढ़े हैं उनके अंदर भी आता है, ठीक है। सो दीज वर सम वर्ड्स दैट वी हैव स्टडीड नाउ, and your homework is that like always you have to make the sentences for these words. If you have any query, any question or any complication to make the sentences, you may ask anything anytime. I am available for you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।